इसलिए बोलिए शिक्षा गलत है या सही है? गलत शिक्षा दी जा रही है मदरसों अरे में। कौन बोल रहा है गलत शिक्षा दी जा रहा है? अब चलिए मैं मेरे साथ में किसी भी माता से कुरान के बारे में अल्लाह निराकार है बस। फिर ऐसे तो ये भी तो हो सकता है कि झूठ लिखा हो, कैसे पता चलेगा? क्या ऐसे झूठ बोला? हमारे नबी ने कहा है, आप पढ़िए किताब नबी के। अल्लाह पुरुष है या स्त्री है? कुछ भी नहीं, अल्लाह कुछ भी नहीं, अल्लाह अल्लाह है, जस्ट अल्लाह, का लिंग नहीं। अल्लाह कैसे जस्ट अल्लाह है, उसको अगर किसी को समझाना हो, कैसे समझाएंगे? कुछ भी नहीं है। हम समझ आए नहीं तो नहीं आए। तो ये कैसे अब गैर मुस्लिम कैसे विश्वास करेगा कि अल्लाह नाम की कोई व्यक्ति कोई चीज है? वो विश्वास करे या ना करे, उसके हाँ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज का कोई अल्लाह ने कुरान ने कहा फाबिया या अल्लाह। जैसे राम जी के बारे में रामायण लिखी हुई है कि वो आए, उन्होंने कुछ लीला करी। कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ है, गुरु गोविंद साहब जी के बारे में लिखा हुआ है। अल्लाह जी ने ऐसी कोई रचना, कोई लीला करी है? नहीं। फिर कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह नाम की कोई गॉड है? अल्लाह आपने जैसे भूत का सिनेमा देखा है कभी? पाँव आ रही है, ऐसे आ रहे हैं, वैसे भूत आ रहे हैं, तो हाँ तो आप आप करने वाला है। तो आप अल्लाह को भूतों से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब जानते हैं, शिर्क हो जाएगा। नहीं, आप भूतों को कंपेयर कर रहे हैं ना, आप कह रहे भूतों को देखा है, तो अल्लाह भूत तो है नहीं, भूत है क्या? नहीं 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 नहीं। बेशक, हर जगह विराजमान है। हाँ बेशक, तो मंदिर में अल्लाह है कि नहीं है? रह सकता है, मंदिर में अल्लाह है। रह सकता है पूरा। मंदिर हो, चर्च हो या मस्जिद हो। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह का जेंडर क्या है, पुरुष है या स्त्री है? अल्लाह पुरुष है? पुरुष स्त्री है, पुरुष है, अल्लाह पुरुष है? पुरुष है। कैसे पता? अल्लाह पुरुष ही है, कैसे पता? से ही बोलते हैं ना। कुरान में अल्लाह का लिखा है कि अल्लाह पुरुष है? हाँ, कुरान में लिखा है अल्लाह पुरुष है? पुरुष करके बोल के लिखा है नहीं। हम पूरा पहले से भी वैसा ही मान लेके हैं। अल्लाह की शादी हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। नहीं हुई है। अल्लाह की शादी नहीं नहीं हुई? नहीं, हम तो अभी तक सुना नहीं ऐसा। अल्लाह की शादी तो नहीं, अब तक सुना नहीं। हम धर्म पत्नी नहीं नहीं, हुई? नहीं सुना नहीं हमें। लीजिए, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। हाँ। जितने भी लोग पैदा होते हैं हाँ। उसके बाद वो खतना कराते हैं, तब वो मुसलमान होते हैं। तो क्या अल्लाह ऐसा कर सकता है कि माँ के पेट से जब बच्चा पैदा हो तो उसका खतना पहले ही हो चुका हो? ये- अच्छा, आपने कहा अभी कि अल्लाह का निकाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो जब हमारे मुस्लिम भाई जो हैं हाँ। उनको मौलाना ये क्यों बोलते हैं कि आपको जन्नत में हूरें मिलेंगी, जब अल्लाह ने खुद ने निकाह नहीं किया है? तो उनको ऐसा क्यों बोला जाता है वो कि आप कुरान में तो बोल के है ऐसा, उरे मिलेंगे, कुरान में ये लिख के है। वो क्या सिर्फ हूरें क्यों? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप किसी व्यक्ति, दिमाग खराब नहीं है, देखिए इससे क्लियर हो। मरने के बाद में जिंदे आदमी की बात कीजिए ना। अच्छा, मरने के बाद में मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा? वही तो कह रहे हैं कि हाँ, जन्नत में- ये भी जिंदा नहीं रहेगा, इसको भी पता चलेगा। मरने के बाद की जिंदगी कोई नहीं बता सकता। जो लिखा हुआ है वो फॉलो कर रहे हैं बस। मरने के बाद जन्नत में जाओगे आप? वो उम्मीद रख के है ना, हूरें लोगे नहीं लोगे? जो लिखा है वो बनेगा। हूरें मिलेंगे नहीं मिलेंगी? मेरे को तो नहीं पता, मैं तो देखा नहीं। हमारे को तो पता नहीं है भैया। उरे मिलती है, ये मिलती है, वो तो हमारे को पता नहीं है। कुरान मानते हैं हमें ये आप? कुरान को मानते हैं? मैंने कुरान पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं? हाँ। कुरान मतलब इतना पूरी दुनिया मानती है तो आप भी मानते होंगे ना? नहीं, देखिए आप मानते हैं कि नहीं? सुनिए, नहीं, नहीं, आप रुकिए। मानते हैं तो ही बात। मेरे मान आप पहले हाँ बात तो हाँ सुनिए, बोलिए ना, मेरे नहीं मानने ना मानने से यही होता है, मैं मानूं इसीलिए पूछ रहा हूं। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपको जवाब देना मैं चाहिए। तभी दूंगा ना, मैं मानूंगा तभी जब मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। आपको अभी इतना पूरी दुनिया जो मान रही है, आप नहीं मान रहे, तो आप में कुछ कमी होगी, उस वजह से आप नहीं मान रहे हैं। नहीं, मैं इस देखिए कुरान को मानने का सवाल तभी उठता है जब उसमें जो मेरे प्रश्न है, जो मेरे तर्क है उनके जवाब मिला। अब मेरा तर्क ये है कि अल्लाह का स्वरूप क्यों नहीं है, मैं कैसे मानूं? अल्लाह का स्वरूप। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आए? हम बंगाल से आए हैं। अरे वाह वाह, बंगाल से। ममता जी की सरकार से? सरकार ममता जी की है, हाँ। कैसा है बंगाल का माहौल? अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया है। दिवाली वहाँ पे कैसी बन रही है? दिवाली पे तो हम दिल्ली में थे, तो हम क्या जाने दिया। अच्छा, दिल्ली में कौन रिश्तेदार है? नहीं, हम होटल में थे। अच्छा, तो स्पेशली आप सिर्फ इंडिया गेट घूमने आए हैं? नहीं, इसमें लिए हम लोग को थोड़ा सा बिजनेस है, ठंडे का कपड़ा लेने आए थे। यही कहाँ से लेते हैं कपड़े? यही जफराबाद में जाफराबाद, जैकेट वगैरह जो लेते हैं। जगत में। अच्छा, अभी वक्फ बोर्ड में कुछ सुधार हो रहा है, वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए। वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मुझे एक बात आपसे जाननी थी, जो मदरसों में जो तालीम दी जा रही है वो मदरसा चलना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? मदरसा चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? हाँ, इस्लाम जो है ना, इस्लाम को मानने वाला इस्लाम है, तो इस्लाम का जो इस्लाम के रास्ते में जो चलता है वो मुसलमान अलग है, इस्लाम अलग है। मुसलमान और इस्लाम में फर्क क्या है? मुसलमान ईमान वाला इस्लाम है, सिर्फ खाने से, गोश्त खाने से मुसलमान इस्लाम नहीं हो जाता है। इस्लाम ईमान के ऊपर चलता है। तो मतलब जो मदरसों में पढ़ाया जाता है वो पूरा इस्लाम के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती होगी, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में? बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताया है उसी में कामयाबी है।
अच्छा, ये भी कहते हैं कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, तो मजार पे क्यों जाते हैं फिर? वो सब अलग बात है, मजार पे जाता है वो सब अपना अपना बात है। देखिए, मजार पे जाने वाला मुसलमान हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो बात अलग है। वो बात आप जो बोल रहे हैं क्रिटिकल बात, वो बात अलग है। मेरे नबी ने 14 साल पहले कहा है जी मेरा फिरका 73 होगा, 73 फिरका होगा। फिरका मतलब जानते हैं आप? नहीं, आप नहीं जानता तो फिर आपने मजार का क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, शिया सुन्नी जानते हैं आप? हाँ, शिया सुन्नी जानते हैं। अहले हदीस जानते हैं? बताइए, आप बताइए। तो फिर नहीं जानते आप मजार के बात बोल दिए। मेरे दोस्त, मजार के बात से बोलना नहीं है। इस्लाम के इतिहास 1400 साल पहले बोल गया है। आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है देख लिया है? पढ़िए किताब नबी का, पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पढ़िए, 14 साल पहले बोल गया है यही होगा, यही हो रहा है। दुनिया में जो हो रहा है वही हो रहा है, वही होगा। क़यामत तक वही होगा, जो बात बोला है वही होगा। क़यामत तक क्या होगा, क्या बोला है? जो बोला है पढ़ लीजिए आप नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिए किताब ना, नबी की किताब। आप, मैं जितना भी पढ़ूंगा आपको पढ़ने के अधिकार है बस। जैसे मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, कई लोग हैं, नेता ये कहते हैं कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ मतलब वो सब राजनीति की बात है। राजनीति छोड़िए, आपने अपने बात कीजिए। अच्छा, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, आप पहले बोलिए शिक्षा गलत है या सही है? शिक्षा वही कह रहे हैं कि शिक्षा जो दी जा गलत रही है, आना है। आप पहले बोलिए शिक्षा गलत है या सही है? गलत शिक्षा दी जा रही है मदरसों अरे में। कौन बोल रहा है गलत शिक्षा दी जा रहा है? अब चलिए, मैं तो मेरे साथ में किसी भी मदरसे चलिए। अच्छा, चलिए आप हम तो बाहर का है, चलिए आप किसी भी मदरसे से। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अलग हिंदुओं किताबों में जैसे कि रामायण हो, भगवत, एक सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए, आप नहीं पढ़े, मैं सुन लीजिए। रामायण हो, भगवत गीता हो, या बाइबल हो, या फिर सिखों की जो गुरबाणी है उसमें हो, हर चीज में ईश्वर का एक वर्णन है कि ईश्वर ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ईश्वर का ये आकार है। जैसे अगर मैं हिंदुओं का एग्जांपल ले लूं तो उसमें है कि महादेव ऐसे दिखते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके माथे पे चंद्रमा है। तो कुरान में अल्लाह का क्या वर्णन, अल्लाह कैसे है? अल्लाह निराकार है, अल्लाह अलौकिक है। निराकार का भी तो एक आकार है, ये ब्रह्मांड में निराकार का कोई आकार नहीं होता। निराकार जैसे आलो, लाइट का कोई आकार है? ये जो लाइट है पूरा दुनिया में आकार है इसका कोई आकार नहीं है। उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। उसका बारे में, अल्लाह का बारे में वर्णन है नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, अकबर का नाम क्यों ऐड करते हैं? अकबर तो एक राजा था। अकबर मतलब होता है बड़ा होता है, सबसे बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा ना दुनिया से, ना आसमान से, आसमान जमीन से बड़ा। जिसको आसमान और जमीन बनाया तो कितना बड़ा होगा। एक जैन मुनि साहब हैं, उनका कहना है कि देखिए, आप मुसलमान बन सकते हैं, आप ईसाई बन सकते हैं, आप सिख बन सकते हैं, लेकिन आप हिंदू नहीं बन सकते, क्योंकि हिंदी पैदा होते हैं। मुसलमान बना जा सकता है, पैदा होते हैं। नहीं, वो बात अलग है, वो बात में हम नहीं अच्छा, जाएंगे। देखिए, मैं ये जाना, जैसे अल्लाह आपने कहा, किसने क्या बोला, वो क्या बोला, हम उस बात में नहीं जाएंगे मेरे भाई। हम तो बाहर का आदमी है, उसमें कुरान में अल्लाह के बारे में कोई वो नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, क्या फोटो है? अल्लाह कुरान के बारे में अल्लाह निराकार है बस। ऐसे तो ये भी तो हो सकता है कि झूठ लिखा हो, कैसे पता चलेगा? कैसे झूठ बोला? हमारे नबी ने कहा है, आप पढ़िए किताब। नबी के 1400 साल पहले नबी ने क्या कहा, वही हो रहा है दुनिया में। जो बोल गया था वही हो रहा है। अच्छा, हर धर्म में ईश्वर का एक बुरा मत मानिएगा, एक सवाल है, जैसे एक आज का असासी है, हर एक धर्म में एक ईश्वर का एक लिंग डिसाइडेड है, जैसे कि स्त्रीलिंग पुरलिंग, स्त्रीलिंग है। तो हम लोग अल्लाह को क्या, अल्लाह का आप अलग लिंग नहीं है, अल्लाह अल्लाह का कोई लिंग नहीं है। ये जो अल्लाह का दिया हुआ जो किताब है, सबसे बड़ा किताब। अल्लाह पुरुष है या स्त्री है? कुछ भी नहीं, अल्लाह कुछ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह है, जस्ट अल्लाह। का लिंग नहीं। अल्लाह कैसे जस्ट अल्लाह है, उसको अगर किसी को समझाना, कैसे समझेंगे? कुछ भी नहीं है। हम समझ आए नहीं तो नहीं आए, समझना नहीं। ये चारों तरफ से ले लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बिना खतना कराए कोई एक मुसलमान हो सकता है? हाँ बिना खतना कराए वो इंसान मुसलमान हाँ हो सकता है। क्यों कराते हैं खतना? हाँ, खतना क्यों कराते? वो जो चमड़ा है ना, वो चमड़े बहुत कुछ रोग होता है। आप पढ़ लीजिए, बड़े बड़े किताब है, बड़े बड़े क्या साइंटिस्ट ने बड़े बड़े किताब लिखा है इसके बारे में। तो ये बाकी इस्लाम को छोड़ के बाकी लोगों को क्यों नहीं होता? हाँ, इस्लाम को छोड़ के बाकी लोगों को नहीं। एक बात अलग है मेरे भाई, ये बात अलग है। मेरे धर्म ने कहा है, लकुम दीन को, अपना दिन अपना धर्म अपने पास, मेरा धर्म मेरे पास। आप अपने धर्म अपना माने, हम अपने धर्म अपने हिसाब से मानेंगे। कुरान में एक सूरा है जो हम पढ़ते हैं,
वो अल्लाह का दिया हुआ भेजा हुआ जो सूरा है, सूरा इखलास। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका मतलब है कि अल्लाह एक है और द्वितीय है। द्वितीय तो ये कैसे अब गैर मुस्लिम कैसे विश्वास करेगा कि अल्लाह नाम की कोई व्यक्ति कोई चीज है? वो विश्वास करे या ना करे उसके, हाँ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज का कोई अल्लाह ने कुरान का फाबिया आला ए रब्बिकुम का जीवन फाबिया आला ए रब्बिकुम, तो इसका मतलब है मेरे कौन कौन से नियामत के ठुकराओगे। अच्छा, एक बात देखिए, जैसे राम जी के बारे में रामायण लिखी हुई है कि वो आए, उन्होंने कुछ लीला करी। कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ है, गुरु गोविंद साहब जी के बारे में लिखा हुआ है। अल्लाह जी ने ऐसी कोई रचना, कोई लीला करी है? नहीं। फिर कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह नाम की कोई गॉड है? कलम को बोला, अल्लाह ने कलम को बोला लिख। कलम मतलब जो कलम आप लिख रहे हैं वही जो उसको बोला। कलम को लिख, कलम को बोला लिख। तो क्या कलम ने देखा होगा अल्लाह को? अल्लाह कलम ने अल्लाह अरे कलम के क्या देखा, कलम के थोड़ी ना मालूम है। कलम क्या देख सकता है? एक कुछ देख सकता है, अपने आप लिखने लगी कलम। अपने आप कलम लिखने हो गया। आपने जैसे भूत का सिनेमा देखा है कभी? पाँव आ रही है, ऐसे आ रहे हैं, वैसे भूत आ रहे, तो हाँ, तो वो आप हुक्म करने वाला है। तो आप अल्लाह को भूतों से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब जानते हैं, शिर्क हो जाएगा। नहीं, आप भूतों को कंपेयर कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं भूतों को देखा है, तो अल्लाह भूत तो है नहीं, भूत है क्या? नहीं। एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल दिया है एक तो। अच्छा, ये बताइए, चलिए हम लोग घूमने आए हैं, अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। चलिए, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। और ये हमें पता चला कि अभी हम लोग और लोगों से एक आधी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? बिहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। पंकज जी, अभी जैसे कि मैं अल्लाह के विषय पे इनसे बात कर रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था जैसे कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, या सिख धर्म में जितने भी देवता हैं, जैन धर्म में है या बौद्ध धर्म में है, उन सब में हर एक देवता का एक वर्णन है कि वो देवता ऐसे दिखते हैं, राम जी ऐसे दिखते हैं, राम जी के हाथ में शस्त्र है, शिव जी ऐसे दिखते हैं, उनका एक वर्णन है। तो अल्लाह के बारे में उनका क्या वर्णन है? तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। नहीं, उनका बस एक ही है, तो अपना एक ही बता रहे हैं। क्या है कि वही तो जानना, एक है, वो क्या है, कैसा दिखता है? वो कह रहे हैं निराकार। निराकार तो ये आकाश भी है, तो क्या ये आकाश अल्लाह है क्या? ये सब जगह उनको वही दिखता है। दिखेगा कैसे जब उसका कोई रूप ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? मैं कैसे बता सकता हूँ, तो मैं अंदर जाके देख। अब यही उनसे सवाल पूछा गया था कि बिना खतना कराए कोई मुसलमान हो सकता है क्या? अगर अब उनके धर्म में है, वो अपना बता रहे हैं। हम लोगों का तो खतना उतना नहीं होता है, हम लोगों का बस हिंदू धर्म में है, बस सनातन में जैसे पैदा हो गए वैसे ही है। वैसे हैं हम। अल्लाह अगर सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो मुसलमान को माँ के पेट से खतना किया हुआ बच्चा नहीं पैदा कर सकता है? वो कह रहे हैं अल्लाह सर्वशक्तिमान है। अब हमें मुझसे उनसे प्रश्न पूछना था, तो वो भाग गए खींच के कैमरा, और वो देख के उनके बेटे खींच ले गए उनको। मेरा उनसे ये प्रश्न था कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह ही पूजने योग्य और कोई है नहीं, तो क्या अल्लाह में इतना सामर्थ्य है? बता रहा हूँ कि वो उनकी धर्म है, तो अपने अल्लाह को पूज रहे हैं। नहीं, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या अल्लाह में इतना सामर्थ्य है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसका खतना पहले से करा हुआ हो, उसको जमीन पे खतना कराने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये तो मेरे विषय की बात नहीं है यार। आप क्या कह रहे हैं? आपका मैं कहूँगा यही कि जो आस्था है ना हमारी, चाहे उनका है, मेरा है। आपको लगता है अल्लाह नाम का कोई देवता है, कोई गॉड है? ना, नहीं है ना, अल्लाह नाम का कोई है नहीं खास तौर पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, कोई दिख नहीं रहा, कोई किताब में वर्णन नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई उन्होंने कुछ किया नहीं धरती पे, तो कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह नाम की कोई चीज? आपको लगता है अल्लाह नाम की कोई चीज है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। उतना नॉलेज करते हैं तो साथियों, मेरा यही एक प्रश्न था। हमारे मौलाना साहब यहाँ पर खड़े हुए थे, कई सारे लोग थे, उनसे मेरा यही प्रश्न था कि अल्लाह यदि है, अल्लाह नाम का कोई गॉड है, तो उसका वर्णन तो होना चाहिए। उनके पास वो भी जवाब नहीं था कि अल्लाह नाम का कोई देवता है, वो कैसा दिखता है। निराकार तो आकाश भी है, निराकार तो ब्रह्मांड भी है, तो वही अल्लाह हो गया, आकाशी अल्लाह हो गया। धरती का आकार कौन नाप सका? बताइए, धरती का कोई आकार नाप सका कैसा है? या जो अब ब्रह्मांड निराकार है, तो आप कह लीजिए कि अल्लाह ब्रह्मांड है, पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या अल्लाह सर्वशक्तिमान है, खतना क्यों करवाना जरूरी है, क्या अल्लाह में इतना सामर्थ्य है कि बच्चा जब पैदा हो तो पहले से उसका खतना हो रखा हो, और जब मुसलमान को अल्लाह पैदा कर रहा है तो काफिर को भी तो अल्लाह ही पैदा कर रहा है, यानी उनके अनुसार जो हिंदू हैं वो काफिर हैं, उनको भी अल्लाह ही पैदा कर रहा है, तो उसका भी खतना हो, पेट से होके पैदा हो, तो अल्लाह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो फिर गैर मुस्लिमों के घर में बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? वो भी तो अल्लाह ही कर रहा है।
अगर आपके यहाँ पे अल्लाह की देन है तो गैर मुस्लिमों के यहाँ पे किसकी देन है? आपके अनुसार तो कोई देवता है ही नहीं। उनके पास जवाब नहीं था। अब उसके बाद मेरा जो अगला प्रश्न था, अल्लाह का जेंडर क्या है? हर एक धर्म में एक वर्णन है। सनातन धर्म में हर एक देवता का, देवी देवता का वर्णन है। यहाँ पे पृथ्वी पे 3 ही जेंडर हैं, महिला, पुरुष और एक जो थर्ड लिंग हम जिसे बोलते हैं, हमारा किन्नर समाज। ठीक है। तो जब मैंने उनसे पूछा, जैसे कि हमारे महादेव पुरुष हैं, माता पार्वती स्त्री हैं, ऐसे ही सिखों में पुरुष हैं, तो उनका पता है कि जो भी देवी देवता हैं उनका जेंडर क्या है। जब अल्लाह के बारे में पूछा गया, कि जब मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह का जेंडर क्या है, उनका लिंग क्या है, उनके पास उनका कोई जवाब नहीं था। अल्लाह अल्लाह है, ना कोई इसका लिंग है। ऐसे कैसे हो सकता है जब पूरी दुनिया के जो धर्म है, ईसाई धर्म हो, सब धर्म, हर एक धर्म में हर एक व्यक्ति का एक जेंडर है, उनके उसके बारे, और अल्लाह का कोई जेंडर ही नहीं है। अल्लाह का जब कोई जेंडर ही नहीं है तो फिर ये कैसे तय किया जाए कि जो अल्लाह हूर जो बांट रहा है, जो 72 हूरें जो बांटता है, जो लोग बम लगा के छाती पे अल्लाह के नाम पे फट जाते हैं, कहीं भी जाके ब्लास्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि जन्नत में उनको 72 हूरें अल्लाह देगा। तो अल्लाह अगर स्त्री हुआ तो फिर 72 हूरें कैसे दे रहा है? और अल्लाह अगर पुरुष है तो क्या अल्लाह खुद मैरिड है या नहीं है? ये भी एक प्रश्न है जो शायद कोई मुसलमान यहाँ पे जवाब देना नहीं चाह रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ कैमरा लेके और माइक लेके, तो वो कैमरा देके भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रश्न के जवाब ही नहीं है, प्रश्न के उत्तर ही नहीं है। अब मेरा यही प्रश्न है आप लोगों से, आप जो मेरी ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, मेरा एक जानने का एक इच्छा है मेरे मन में, ये जानने की इच्छा है कि अल्लाह जो हैं उनका लिंग क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो पुरुष हैं स्त्री हैं, और अल्लाह सिर्फ हूरें ही क्यों बांटता है जन्नत में, कुछ और क्यों नहीं बांटता? ठीक है। अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप में से किसी के पास हैं तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हमारे सामने एक मौलाना साहब हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी दो मिनट बात करूंगा। अभी मैं एक मौलाना जी से बात कर रहा था, हमारा, 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, एक प्रश्न पूछना है आपसे, एक प्रश्न पूछना है आपसे। देखिए अब ऐसे भाग जा रहे हैं, बताइए। किसी से भी अगर प्रश्न पूछो, उन पे ये सवाल पूछ लो कि अल्लाह का जेंडर क्या है, तो छोड़ के भाग जाते हैं। किसी भी मौलाना से, जितने भी यहाँ पे दाढ़ी वाले मौलाना दिख रहे हैं, उनमें से किसी से भी पूछ लो कि अल्लाह सिर्फ हूरें ही क्यों बांट रहा है, कुछ और क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि आप जाओगे वैकुंठ जाओगे, प्रभु के चरणों में समा जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। अब अल्लाह सिर्फ लोगों को हूरें ही बांट रहा है जन्नत में, और कुछ बांट नहीं रहा। अल्लाह के जेंडर नहीं पता, अल्लाह के बारे में ये नहीं पता कि अल्लाह मैरिड है अनमैरिड है, अल्लाह की शादी हुई है या नहीं हुई है, अल्लाह के कोई बच्चे पुत्र या उनकी अपनी कोई संतान है या नहीं है, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, कुछ पता नहीं है। ये बड़ी कन्फ्यूज़न है, ये शायद मुझे जानना था, एक क्यूरियोसिटी थी मन में, तो हमने चाहा कि लोगों से पता किया जाए। लोग सवाल सुनते ही गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर हमारी ऑडियंस के मन में कोई सवाल, हमारे सवालों के जवाब हैं तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। 1 मिनट आपसे, भाई साहब आपसे जरा कुछ बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा इरशाद अली भैया। इरशाद अली भाई साहब, अभी हम कुछ मौलाना जी से बात कर रहे थे। हाँ बोलो। हमारे दीनी तालीम के बारे में बात कर रहे थे, जो मदरसों में तालीम सिखाई जाती है। अच्छा। तो उसमें हम ये पूछना चाह रहे थे कि अल्लाह जो है, अल्लाह का स्वरूप कैसे बताया गया कि अल्लाह कैसे दिखते हैं? किताबों कुरान में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? अल्लाह जैसे तो दिखते नहीं, दिल से महसूस कर सकते हैं। अल्लाह का तो शक्ल कोई देखा नहीं अभी तक। कैसा है, कैसा हाँ, स्वरूप नबी है, को- हाथों में क्या है, पैरों में हज़रत क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही देखे हैं उनको। अच्छा। अब दूसरा बंदा कोई भी तो देखा नहीं। महसूस करते हैं, दिल से महसूस करते हैं। महसूस कैसे करते हैं? महसूस करते हैं, कैसा करते हैं कि अच्छा, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, आप मानते हैं? हाँ अल्लाह हाँ सर्वशक्तिमान हाँ, है, बेशक। हर जगह विराजमान है। हाँ बेशक, तो मंदिर में अल्लाह है कि नहीं है? रह सकता है, मंदिर में अल्लाह है। रह सकता है। पूरा मंदिर हो, चर्च हो या मस्जिद हो, अल्लाह एक ही है। तो आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं? कौन जाते हैं ना? हैं? हाँ बेशक जाता है। जय श्री राम बोलते हैं? नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल वो सकते? हमारा खिलाफ, हम नहीं बोल सकते। उससे क्या आपत्ति हो जाएगी? नहीं बोल सकते, नहीं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अल्लाह का जेंडर क्या है, पुरुष है या स्त्री है? कौन? अल्लाह पुरुष है, पुरुष स्त्री है, पुरुष है, अल्लाह पुरुष है? पुरुष है। कैसे पता? अल्लाह पुरुष ही है, कैसे पता? कुरान से ही बोलते हैं ना। कुरान में अल्लाह का लिखा है कि अल्लाह पुरुष है? हाँ, कुरान में लिखा है अल्लाह पुरुष है? पुरुष करके बोल के लिखा है, नहीं, हम पूरा पहले से भी वैसा ही मान रखे हैं। अल्लाह की शादी हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। अल्लाह की शादी नहीं नहीं हुई? नहीं, हम तो अभी तक सुना नहीं ऐसा। अल्लाह की शादी तो नहीं, अब तक सुना नहीं, हम धर्म पत्नी नहीं हुई? नहीं सुना नहीं हमें।
अच्छा अच्छा, एक मुसलमान जब तक खतना ना कराए तब तक वो मुसलमान नहीं होता। तो क्या अल्लाह अगर सर्वशक्तिमान है, नहीं आप नहीं नहीं, ऐसी प्रश्न बात सुन नहीं। लीजिए, खतना का एक तो बोलो। सुन लीजिए, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, हाँ, जितने भी लोग पैदा होते हैं हाँ, उसके बाद वो खतना कराते हैं तब वो मुसलमान होते हैं। हाँ। तो क्या अल्लाह ऐसा कर सकता है कि माँ के पेट से जब बच्चा पैदा हो तो उसका खतना पहले ही हो चुका हो? भैया खतना का करके बोला तो किधर भी अल्लाह बोल के नहीं खतना कराओ करके बोल के, ये क्या होता है करके बोला तो एक साइंस के हिसाब है। खतना कराया करके बोलो तो तंदुरुस्ती रहता है, तुम्हारा खतना कराया करके बोलो तो तंदुरुस्ती रहता है करके बोल के वो ये है, उतना ही वैसा करा सकता है। हमारे मजहब में वैसा ही है। अल्लाह बोल के नहीं खतना करो तो मुस्लिम या हिंदू करके बोल के ऐसा बोल के नहीं है। तो जो गैर मुस्लिम है वो स्वस्थ नहीं है, वो ताकतवर नहीं है। वो उनके इसके ऊपर डिपेंड है भैया, वो उनके डिपेंड है। हमारा खतना कराना करके बोला तो 2 जनरल हम खतना कराते हैं, हम तंदुरुस्त रहता है उतना ही। अभी समझो वो शख्सी आप किधर भी बात करके देखो, वो पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा खतना कराने से क्या क्या पैदा है करके बोल के। जो लोग नहीं कराते हैं, कौन जो जैसे गैर मुस्लिम नहीं कराते हैं, गैर मुस्लिम कराता है वो उनकी मर्जी है भैया। साइंटिफिकली प्रूव है ना। तो है क्या? अच्छा साइंटिफिकली प्रूव है। एक मौलाना साहब का मैंने वीडियो देखा था, हाँ। वो कह रहे थे कि धरती जो चपटी है, वो धरती चपटी है, गोल नहीं है, चपटी नहीं है भैया, कैसी है? गोल है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई उनके नबी आपके साहब होंगे, उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए थे। ये सही है? तो ये मौलाना साहब ने बिल्कुल पढ़ा गलत है। तो हमने नहीं सुना है। हम तो अभी तक सुना नहीं, किसमें भी कुरान में भी इसके बारे में जिक्र नहीं है। अच्छा, आपने कहा अभी कि अल्लाह का निकाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो जब हमारे मुस्लिम भाई जो हैं हाँ। उनको मौलाना ये क्यों बोलते हैं कि आपको जन्नत में हूरें मिलेंगी, जब अल्लाह ने खुद ने निकाह नहीं किया है? तो उनको ऐसा क्यों बोला जाता है वो कि आप कुरान में तो बोल के है ऐसा, उरे मिलेंगे, कुरान में ये लिख के है। वो क्या सिर्फ हूरें क्यों? अल्लाह की भक्ति क्यों नहीं? अल्लाह है तो आप उसकी भक्ति करो, उनके चरणों में समा जाओ, अल्लाह के चरणों में अल्लाह में समा जाओ, पवित्र हो जाओ। फिर ये क्यों कहा जाता है कि हूरें ही मिलेंगे? सिर्फ हूरें ही क्यों? ये करके बोला तो वो उनकी बात है भैया। हमारे को तो वो तो होता नॉलेज नहीं है। पूरे हम सीखे हैं। लड़कियां हाँ, हूरें मतलब लड़कियां। सब कुछ मिलेगा बोला है। देखो मेन क्या मालूम है इसमें, इंसान सही तरीके से चलने का। बस तुम पूरा इधर ही, पूरा हराम पूरा इधर ही कर दिया। सब लड़की को देखेगा, भान रहता है, बहन रहता है, सब लोग रहता है। इसलिए सिखाया गया इस्लाम में कि जो आपका बीवी है सिर्फ उसको देखने का, दूसरे लड़की को नजर नहीं लगाने का। अब एक बात बताओ, जब धरती पे आप कह रहे हैं कि अपनी बीवी को देखो, दूसरों को मत देखो, और जन्नत में जाके आप हूरें ले रहे हैं, 72 हूरें, तो फिर बोल रहा है ना, बेसिक वही है। आदमी सीधा इंसान पर, सीधा रास्ते पर जाने के लिए ये बोला है, बस और कुछ नहीं है। बेसिक यही है, आदमी सीधा इंसान पर जाने के लिए बीबी और दूसरा लड़की की देखेगा। अब मतलब दूसरा सिस्टर से, ब्रदर से, उन लोग गलत रास्ता से मत नजर से नहीं देखने का। इसलिए इधर ही सीधा सिखाने का है। तुम जाओ कुछ भी करो, जन्नत में आपको मिलेगा। लड़कियां कितने चाहिए उधर ही पूरा है। बेसिक यही है। और कुछ ये जन्नत में अगर लड़कियां ही मिल रही हैं तो ये वैश्यवृत्ति नहीं होगी? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, वैसा नहीं सिखाया गया है कोई। आप देखिए, आप किसी व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आप ऐसा काम करोगे, ऐसे नेक पे चलोगे तो आपको लड़कियां मिलेंगी। एक मिनट रुक जाइए। आप किसी व्यक्ति, दिमाग खराब नहीं है, देखिए इससे क्लियर हो। मरने के बाद में जिंदे आदमी की बात कीजिए ना। अच्छा, मरने के बाद में मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा? वही तो कह रहे हैं कि हाँ, ये भी जिंदा रहेगा, इसको ही पता चलेगा। मरने के बाद की जिंदगी कोई नहीं बता सकता। जो लिखा हुआ है वो फॉलो कर रहे हैं बस। मरने के बाद जन्नत में जाओगे आप? वो उम्मीद रख के है ना, हूरें लोगे नहीं लोगे? जो लिखा है वो बनेगा। हूरें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? मेरे को तो नहीं पता है, मैं तो देखा नहीं। हमारे को तो पता नहीं है भैया, वो मिलती है, ये मिलती है, वो तो हमारे को पता नहीं है। कुछ बोलते हैं, बोला करके बोला तो हम नहीं सुनता। वो के लिए इतना काम करता है क्या? नमाज पढ़ो, हमारा क्या है, 5 वक्त नमाज। जितने भी मुसलमान हैं नमाज पढ़ रहे हैं, जितने 5 वक्त देखने का है क्या, सबको साथ में लेके चलने का है। उनके मजहब उनके तरफ। आपकी मजहब एक है, हमारा एक मजहब है, क्रिश्चियन का एक मजहब है। नहीं, पूरा मजहब क्या है, ये मानने का है। उनके इनको मानने का है। आप राम को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, और एक यीशु को मानते हैं। यही तो एक प्रश्न है, यही एक मन में जिज्ञासा है कि जैसे कि आप किसी भी धर्म ले लो, सिख को ले लो, जैन को ले लो, ईसाइयों को ले लो, बौद्ध को ले लो, वहाँ पे उनके देवताओं का एक स्ट्रक्चर है कि वो ऐसे दिखते हैं, उनका रूप ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, महादेव ऐसे दिखते हैं। अल्लाह का स्वरूप क्यों नहीं है? हमारा स्वरूप नहीं है, हमें ईमान, हमारा ईमान अल्लाह फिर माने कैसे? अल्लाह को कोई भी बोला ना। कुरान मानते हैं? हमें ये आप कुरान को मानते हैं? मैंने कुरान पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं? कुरान मतलब इतना पूरी दुनिया मानती है तो आप भी मानते होंगे ना? नहीं, देखिए मानते हैं कि नहीं? सुनिए, आप मानते हैं तो ही बात। मेरे पहले बात सुनिए, बोलिए ना। मेरे मानने ना मानने से यही होता है, मैं मानूं इसीलिए पूछ रहा हूं। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपको जवाब देना चाहिए। मैं तभी दूंगा ना, मैं मानूंगा तभी जब मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। आपको अभी इतना पूरी दुनिया जो मान रही है,
आप नहीं मान रहे तो आप में कुछ कमी होगी, उस वजह से आप नहीं मान रहे हैं। नहीं, मैं इस देखिए कुरान को मानने का सवाल तभी उठता है जब उसमें जो मेरे प्रश्न है, जो मेरी तर्क है, उनके जवाब मिला। अब मेरा तर्क ये है कि अल्लाह का स्वरूप क्यों नहीं है, मैं कैसे मानूं कि अल्लाह का स्वरूप, देव है या नहीं? अल्लाह का स्वरूप जानना हो तो पहले कुरान को जानो, कुरान को पढ़ो। आप जानते हैं कुरान को? मैं थोड़ा बहुत आप डिस्क्राइब कीजिए। नहीं, वो मैं बोलने तो आपको समझ में नहीं आता। फिर आपको जो समझ में आना है तो कुरान पढ़ना है। तो मैं गलत सलत समझ लूंगा। नहीं समझेंगे, क्यों समझेंगे? उसमें जो लिखा है वही तो समझेंगे ना। उसमें मैं थोड़ी लिख के दे रहा हूँ। उसमें तो कहीं अल्लाह का स्वरूप हिसाब डिस्क्राइब ही नहीं करके है। बोला तो जो आपके रामायण ने महाभारत में जो लिखा है आप मानते हैं? वो इसलिए नहीं। मानते हैं क्योंकि उनके साक्ष्य मिल चुके हैं, हाँ। उनके प्रूफ मिले हैं। जैसे कि अभी राम मंदिर में जब खुदाई हुई थी तो नीचे से मूर्तियां निकली, मंदिर निकले। अभी मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में, यूएई में जब मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ के जो प्रिंस हैं वो मुसलमान हैं, उन्होंने जगह दी, ठीक है, जगह दी मंदिर के लिए। जब मंदिर की खुदाई हुई तो वहाँ पे भी सऊदी अरब में देखा चला वहाँ पे 800 साल पुराना मंदिर मिला है। 800 साल पुराना मंदिर मिला है। वो तो हमें पता नहीं भैया। सभी चलो सीधा रास्ते पे चलो, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सीधा रास्ते से चलो, बस इंसानियत होने का। चलो हिंदुस्तान में पूरा भाई नहीं आई भाई। अभी आप बोले कि कोई मंदिर मिला तो हम लोग कुछ न्यूज में नहीं सुने, हम लोग किसी से दिक्कत नहीं है। कौन सुना हम है क्या मालूम बोलते हैं? नहीं। हम सीधे जा रहे हैं, सुना। तुम भी सीधे नहीं, जाओ। आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे है ये बात। गूगल करेंगे, अभी बोला ना आपने, हमें देख लेंगे। अब तक तो हमारे को तो कुछ भी कहते तो ये भी हैं, बड़े बड़े सुनिए, बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि जो सऊदी अरब में जहाँ आप हज के लिए जाते हैं, जो काला जो पत्थर है उसके अंदर शिवलिंग है। ये कहते वो तो हमारे को पता नहीं भैया। आप बहुत थका रहे हैं, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है, मेरे को छोड़ दो, मैं जाता हूँ। बहुत थका रहे हैं आप। कोई बात नहीं। थैंक यू। चले चले, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये हमारे बीच में कुछ लोग थे, व्यक्ति थे जो मुस्लिम समुदाय के हैं, इनसे मैं बात कर रहा था और अपने प्रश्नों के उत्तर चाह रहा था। मुझे ये लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जिन्होंने जो जवाब दिए हैं वो मेरे संतुष्टजनक हो, मुझे संतुष्टि हुई हो। बिल्कुल भी संतुष्टि मुझे नहीं हुई है, क्योंकि प्रश्न यही है मेरा अभी भी कि अल्लाह यदि है तो उसका आकार, उसका स्वरूप, उसकी कोई लीला, कोई रचना, कोई ऐसा कारनामा जिससे पता चले कि अल्लाह है, अल्लाह नाम का कोई व्यक्ति, कोई गॉड है। ईसा मसीह के बारे में बात करें, उन्होंने कुछ रचनाएं रची हैं, उन्होंने कुछ एक्टिविटी यहाँ पे आके की है जिससे पता चलता है कि हाँ चलो ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति, कोई गॉड था, ठीक है। आप वाहे गुरु जी के बारे में देखिए, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे धरती पे आके किया, पता चलता है। राम जी का देखिए, शिव जी का देखिए, आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, जितने भी देवी देवता हैं उनका अस्तित्व है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया, कुछ किया। लेकिन एक विशेष धर्म जो इसे मुस्लिम धर्म कहते हैं, एक ऐसा धर्म है जहाँ पर अल्लाह नाम का गॉड है और सर्वशक्तिमान है, सबसे ताकतवर है। उनके अनुसार अल्लाह ही है पूजने योग्य, और कोई पूजने योग्य है भी नहीं, ठीक है। लेकिन ना तो उसकी कोई लीला है, ना उसकी कोई रचना है, ना उनका कोई जेंडर निर्धारित है कि वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो विवाहित हैं, अविवाहित हैं। और जो मुसलमान खतना कराते हैं, अभी हमारे ये मौलाना, ये मुस्लिम साहब ने कहा कि अल्लाह जो है वो क्या नाम है, वो पुरुष है। तो यदि अल्लाह पुरुष है तो क्या अल्लाह का खुद का खतना हुआ है? जिस तरह से सारे मुसलमान समुदाय जो खतना करवाते हैं तभी तो मुसलमान बनते हैं, अगर खतना ना करवाएं तो वो मुस्लिम है ही नहीं। तो क्या उनका खुद का खतना हुआ है? ये कैसे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई भी मौलाना यहाँ पे नहीं देना चाहता है। मैं तकरीबन कई सारे मौलानों से बात करी मैंने, वो या तो भाग जाते हैं सवाल सुनते ही, या फिर उल्टे सुलटे घुमा फिरा के जवाब देते हैं। अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोगों के पास मेरे सवालों के, प्रश्नों के उत्तर हैं तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय श्री राम।